ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। अध्याय 14 भाइयों का मिलन। हमेशा यह देखने में आता है कि भले ही भाई भाई में प्रेम भाव ना हो, परंतु जब कभी किसी एक पर मुसीबत आती है तो खून का असर दूसरे भाई पर भी हुए बिना नहीं रहता है। इस हल्दी घाटी के युद्ध में भी ऐसी ही एक घटना हुई। युद्ध भूमि से निकलकर महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर अकेले ही चल दिए। उस समय वे बहुत थके हुए थे। उनका शरीर क्षत विक्षत हो रहा था और उनके प्यारे घोड़े चेतक की भी ऐसे ही हालत हो रही थी। परंतु उस हालत में भी चेतक अपने स्वामी को लेकर बहुत तेज गति से जा रहा था। महाराणा प्रताप को जाते हुए देखकर उनके पीछे 2 मुगल सिपाही भी दौड़े, जिनमें एक का नाम सुखसानी था और दूसरे का नाम मुल्तानी था। महाराणा प्रताप एक तो सारे दिन युद्ध करने के कारण थके हुए थे, दूसरे युद्ध के परिणाम और स्वदेश की चिंता के कारण दुख के सागर में डूबे हुए थे। उन्हें अपने पीछे मुगल सवारों के आने का कुछ भी पता नहीं चला। जिस रास्ते से महाराणा प्रताप जा रहे थे उस रास्ते के बीच में नाला था। चेतक छलांग भरकर नाले को पार कर गया, परंतु उन दोनों मुगल सवारों के घोड़े नाला पार नहीं कर सके। कुछ आगे बढ़ने पर तभी प्रताप सिंह ने अपनी स्वदेशी भाषा में पीछे से एक आवाज सुनी, हो नीला, घोड़ारा सवार हो। इस आवाज के सुनते ही प्रताप ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो पता चला कि दोनों मुसलमान सवारों को मारकर तीर की तरह उनका भाई शक्त सिंह उनके पीछे लपक रहा है। प्रताप धीर गंभीर स्थिर भाव से खड़े हो गए और सोचने लगे कि मुझे मारकर शक्त सिंह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है, नहीं तो उन दोनों मुगल सवारों को मारने की क्या जरूरत थी। वे मन ही मन कहने लगे, आओ शक्त, मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जो नराधम के मैदान से मुंह मोड़ता हो उसकी यही हालत होनी चाहिए। यह पहले लिखा जा चुका है कि शक्त सिंह और प्रताप सिंह का आपस में झगड़ा हो चुका था, इसीलिए शक्त सिंह महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर से जा मिले थे और वे भी मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में आए थे। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में भाई का पराक्रम और अनेक स्वजातियों को देश के लिए मरते हुए देखा था। अपने बड़े भाई और स्वदेश वासियों की देशभक्ति और वीरता को देखकर उनके दिल में अपने भाई के प्रति भक्ति भाव पैदा हो गया। उन्होंने जिस समय देखा कि 2 मुगल सवार भाई के पीछे जा रहे हैं, उस समय वे अपने भाई के प्रति सारे द्वेष भाव को भूल गए। मुगल सवारों को जाते हुए देखकर शक्त सिंह सोचने लगे कि जिस प्रताप ने राजपूत जाति के गौरव को अमिट रखा है, उसकी ये मुगल सवार हत्या करने जा रहे हैं। यह सोचकर उन्होंने मुगल सवारों को मारकर प्रताप सिंह के जीवन की रक्षा की। उसके बाद उन्होंने अपने भाई को रोका और उनसे जाकर मिले। यह बहुत ही सुंदर समय था जब बिछड़े हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले। शक्त सिंह ने अपने भाई के हाथों में सिर रखकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगा और प्रताप ने भी भारी आंखों से भाई को गले लगाया। उस समय महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की हार को भूल गए। मुगलों ने हल्दी घाटी पर जीत प्राप्त की और प्रताप ने अपने भाई के दिल के साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। उस समय उनके दिल में अद्भुत आनंद का संचार हुआ, परंतु यह आनंददायक समय भाइयों का मिलन बहुत देर तक नहीं रह सका, क्योंकि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उस दिन युद्ध के मैदान में बहुत थक गया था। उसके शरीर पर कई घाव भी लगे थे। जिस समय दोनों भाई मिलन का अपूर्व आनंद अनुभव कर रहे थे, उसी समय प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी का साथ छोड़कर परलोक से धार गया। घोड़े की मृत्यु देखकर प्रताप से रहा नहीं गया। वे फूट फूट कर धाड़ मार कर ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता हो। वर्तमान जारोली के निकट जहां चेतक की मृत्यु हुई थी, वहां चेतक के स्मारक के रूप में एक चबूतरा भी बनवाया गया था, जिसको चेतक का चबूतरा कहते हैं। कहते हैं मेवाड़ के जिस घर में प्रताप का चित्र है, उस घर में चेतक का भी चित्र है। इस घटना के बाद शक्त सिंह वहां बहुत देर तक नहीं ठहरे और उन्होंने अपना घोड़ा, जिसका नाम अंगारो था, महाराणा प्रताप को दे दिया।
जिसके बाद महाराणा प्रताप उस पर सवार होकर चल दिए और शक्त सिंह उनको यह कहकर कि सुविधा होने पर फिर मिलूंगा, मुगल शिविर की ओर लौट गए। शक्त सिंह ने जिन 2 सवारों को मारा था उनमें से वे खुरासानी के घोड़े पर सवार होकर वापस आए। युवराज सलीम ने उनसे खुरासानी घोड़े पर आने का कारण पूछा तो पहले शक्त सिंह ने असली बात को छिपाना चाहा, परंतु जब सलीम ने सारे अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया और असली बात कहने के लिए शक्त सिंह से आग्रह किया, तब उन्होंने सारी बात सुना दी और कहा कि युवराज, विशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर है। उन पर मुसीबत आए और मैं चुप बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? खुरासानी और मुल्तानी दोनों को मैंने ही मारा है। फिर भाई के घोड़े के मरने पर मैंने अपना घोड़ा भाई को दे दिया और खुरासानी के घोड़े पर मैं यहां आया हूं। यह सुनकर सलीम थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपना वचन याद करके उसने कहा, अच्छा, आपका सारा अपराध क्षमा किया, परंतु आप मुगल सेना को छोड़कर चले जाइए। यह सुनकर शक्त सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ही मुगल शिविर को छोड़ दिया। भाई से अनबन होने के कारण देशद्रोही होने का जो कलंक उन्हें अपने माथे पर लेना पड़ा था, बहुत दिनों बाद उस कलंक से छुटकारा मिला। मिलते समय भाई को कुछ नजराना देने की इच्छा से उन्होंने मैसरौड़गढ़ पर आक्रमण किया और जीतकर अपने भाई को भेंट कर दिया। मैसरौड़गढ़ बहुत दिन तक शक्तवतों का स्थान रहा है। महाराणा प्रताप ने भाई के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर वह स्थान उन्हें वापस दे दिया। राजमाता पुत्र शक्त सिंह को बहुत प्यार करती थीं, इसीलिए वे भी वहीं जाकर रहीं। इसीलिए अब भी शक्त सिंह के वंशधरों की माताएं बाईजी महाराज कहलाती हैं। शक्त सिंह के आ जाने से महाराणा प्रताप की ताकत और भी बढ़ गई। शक्त सिंह ने खुरासानी और मुल्तानी सिपाहियों को मारकर प्रताप की रक्षा की थी, इसीलिए उनके वंशधर अब तक खुरासानी मुल्तानी के आर्गल अर्थात खुरासानी मुल्तानी को रोकने वाले कहलाते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।